5-10 सालों में आपने इस बात को तो जरूर नोटिस किया होगा कि बिहार टूरिज्म जो है अपनी प्रगति की तरफ, अपने बुलंदियों की तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता चला जा रहा है। और उस कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए और एक और कड़ी जुड़ते हुए आपको बताते चले कि बिहार का एक नया टूरिस्ट हब यानी कि गेटवे ऑफ वीटीआर क्या है और किस जिले में यह गेटवे ऑफ वीटीआर बनने जा रहा है, जो कि एक नया टूरिस्ट हब के रूप में नजर आ रहा है। पीटीआर आप समझ ही चुके होंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात हम कर रहे हैं। तो क्या है ये, आइए जरा हम लोग इसके पहलू के ऊपर जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो गेटवे ऑफ बीटीआर यानी कि बिहार का एक नया इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में स्थापित हो रहा है। बिहार का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क या बिकलौता नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। टोटल बाघों की संख्या 54 और जिसमें से 30 जो है एडल्ट बाघ हैं, 24 जो है शावक है। इसके साथ साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में प्रकृति और रोमांच का एक नया प्रवेश द्वार के रूप में यह स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आपको बताते चलें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है इसका जो है मदनपुर रेंज में है। स्थान कहां पर, तो बगहा वन क्षेत्र मदनपुर रेंज में इसको स्थापित किया जा रहा है। क्या है ये गेटवे, तो आपको बताते चलें कि विभाग का उद्देश्य है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो भी यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण है उसमें सुकून और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित करना। दोस्तों, जैसा होता क्या है कि आजकल जो है लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। खासकर ऐसे लोग जो बिहार के बाहर जाकर के कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी अच्छे जॉब में है, वो बेसिकली छुट्टियों के लिए या फिर यूं कहा जाए कि इस टाइप के रिलैक्सेशन के लिए उनको इस टाइप के रिहाबिट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इस टाइप के टूरिज्म को काफी तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में जो है जारी है और आने वाले वक्त में यह जो है बेहतर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो एक नजर में इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 0.548 एकड़ के कुल क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट बनते हुए जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले 3.13 करोड़ जो है इसकी कुल लागत है और अप्रैल के अंत तक इसके उद्घाटन का लक्ष्य रखा जा रहा है, जिससे ये एरिया जो है बहुत डेवलप होगा। अच्छा, इससे एक सवाल आता है, एक प्रश्न आता है आजकल के सोसाइटी से, समाज से, कि हम लोग गांव छोड़ रहे हैं। नॉर्मली ऐसा मतलब कहते हैं ना हम लोग कि गांव जाएंगे तो अच्छा लगेगा, गांव जाएंगे तो ये होगा। आपको पता है लोग गांव क्यों छोड़ते हैं? व्हाई दे लेफ्ट गांव? क्या सिर्फ रोजगार है या फिर कुछ और वजह है? याद रखिएगा मेरे भाई, गांव को देख करके जो हमारा परसेप्शन है ना, खासकर पंचायत जैसे वेब सीरीज को देख करके लगता है गांव कितना खूबसूरत होगा, लेकिन वहां पे एक चीज की बात नहीं होती, वो है गांव की टॉक्सिसिटी। अब मानिए मानिए जिसके ऊपर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, गांव में आप जाइए तो लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, वो आपसे जलेगा। और इसी टॉक्सिसिटी के साथ आदमी जब झेलता है उसको, तो सोचता कि भले ही वो शहर में 10,000 का नौकरी कमाए, लेकिन गांव नहीं जाना चाहता, कि चाहता है कि उसका बच्चा जो उस टॉक्सिसिटी में ना जिए। ये सच्चाई है और इसीलिए लोग गांव से दूर भी हटते हैं। आपको भी इस चीज को नजर आएगा। और इसी टाइप के रिलैक्समेंट की बात जब हम लोग करते हैं तो पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा यानी कि प्रकृति और विश्राम, यानी कि यहाँ पे आकर्षक डिजाइन वाला मुख्य प्रवेश द्वार होगा। चारों तरफ हरियाली होगी और प्राकृतिक नजारों के बीच हम कह सकते हैं कि आरामदायक बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ खान पान यानी कि पर्यटकों के सुकून के लिए ताजा नाश्ता और रिफ्रेशमेंट की उत्तम सुविधा, और साथ ही साथ पारिवारिक मनोरंजन यानी कि बच्चों के साथ सुरक्षित खेलने और मनोरंजन के लिए विशेष इंतजाम के रूप में भी स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण के दृष्टिकोण से यानी कि तकनीकी सुरक्षा यानी कि पूरे परिषद की 24.7 यानी कि 24/7 जिसको हम कह सकते हैं निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए जाएंगे और भौतिक सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों से बचाव के लिए परिसर की मजबूत घेराबंदी फेंसिंग की जाएगी। रात के नजारे को भव्य बनाने के लिए विशेष आकर्षक लाइटिंग का प्रयोग जो इसे और भी सुंदर बनाएगा और एक समझ लिए कि इस पूरे एरिया में एक इको टूरिज्म के रूप में डेवलप हो जा रहा है। इसके साथ साथ वन क्षेत्र पदाधिकारी श्रीमान मलाकर के अनुसार पार्क का अधिकांश कार्य जो है ये पूरा हो चुका है और गेटवे का काम जो है ये अंतिम चरण में है। इतना ही नहीं, इसके प्रवेश शुल्क की बात करते हैं तो फिलहाल शुल्क जो है तय नहीं है और प्रस्तावित वरीय अधिकारियों के पास भेजा है ताकि आम पर्यटकों के लिए किफायती शुल्क जो है उसको निर्धारित किया जा सके। इतना ही नहीं, इसके उद्घाटन के अनुरूप अगर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जो है इसका उद्घाटन जो है किया जाएगा, इसके ऊपर भी कही जा रही है। अब इससे क्या क्या फायदा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वाल्मीकि नगर के लिए एक नई शुरुआत, क्योंकि पर्यटन को एक नई रफ्तार मिलेगी
बढ़ेगी और वाल्मीकि नगर क्षेत्र को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और सैलानियों की संख्या में भारी वृद्धि यहां से होने को देखने को नजर आ रहा है। साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे और पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के एक नए अवसर होंगे, क्योंकि इस टाइप की चीजें, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पटना में नजर आएगा, जहां पे हम अगर बात कर सकते हैं तो पटना का जो जहां पे आपको मैराइन ड्राइव बनाया गया है उस क्षेत्र में कितना जबरदस्त रोजगार हो गया, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त फूड हब वहां पे बन चुका है। इतना ही नहीं, यह सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि बिहार के पर्यटन विकास और प्रकृति संरक्षण का एक नया मॉडल के रूप में भी स्थापित हो रहा है। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ वीटीआर किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, पटना, गया, बगहा वन क्षेत्र, मुजफ्फरपुर? तो अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो दिस इज द बैच जहां पे आप अपनी तैयारी को बेहतर करके बीपीएससी की एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और हमारा जो बैचेज होता है दैट वाज फाउंडेशन, यानी कि आपके सिलेक्शन तक। हमारा मकसद आपको प्रीलिम्स निकलवाना या आपको मेंस निकलवाना नहीं, आपको सिलेक्शन दिलाना है। और सिलेक्शन के लिए आप लोग के लिए बिल्कुल नया ब्रांड न्यू बैच, मॉर्निंग अप्रैल का बैच जो कि 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो जाइए और इसमें एनरोल कीजिए। आपको ये सारे फीचर्स इस बैच में मिल जाते हैं। क्या क्या इस बैच में फीचर्स, तो आपको बताते चले, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड तरीके से हम आपको कवर अप कराएंगे। इसमें हर टॉपिक का लगभग 950 प्लस टॉपिक है। इसमें हर टॉपिक का आपका एमसीक्यू और जो मेंस के लिए टॉपिक है उसका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाया जाएगा। कॉपी आपके चेक मैं करूंगा। आदि लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो मेरे मेंटरशिप में आएगा। पहले आपको बताते चले मेंटर भी इसमें आपको मिलेगा जो प्रोफेशनल होगा और मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इस टाइप से करने में आपको 8 से 10 महीने फाउंडेशन में लगेंगे। रही बात अब प्रीलिम्स की, तो हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान आपको करते हैं, जिसमें से हम अगर बात करते हैं तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें आपको मिलता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसमें अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम का 2 महीना बचेगा तो एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच मिलता है, 5100 एमसीक्यू बैच, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड क्लास, 8 किताबों का सेट और ग्रुप मेंटरशिप में फैकल्टी जिसमें आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, आप लोग को अगर हम बात करते हैं इस बैच में तो प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग, जो कि आपके प्रीलिम्स के बाद आपको हम आंसर राइटिंग का भी करवाएंगे, फाउंडेशन में तो होगा ही होगा। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी, तो पूरा का पूरा समझ लीजिए कि आपका तैयारी जो है कॉम्बो के साथ इसमें होगा। बैच से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का जानकारी हो तो ये नंबर है 8789847319, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले कि भाई अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए या आदि लाइव चाहिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जो है जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल करेंगे, देखिएगा ध्यान से। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उस पर आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पीएससी है, बिहार पीएससी पे आप चले जाएंगे। इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिए प्लेटिनम बैट हम आपको रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे जाकर के आप क्या लगाएंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे और आदि लाइव कोड लगा के 15,999 में ये कोड जो है आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई जाइए आदि लाइव कोड लगा के इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।